कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, कल 1 जुलाई और हमारा एक नया सेशन, एक धमाकेदार सेशन की शुरुआत हो रही है 2023-2024 के लिए। जो भी बच्चे 2024 के लिए बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है कि फिजिक्स की लैंग्वेज की रहती है। सरल शब्दों में किस तरीके से भौतिक विज्ञान को हम अपने सिलेबस में समाहित करें, किस तरीके से हम उसे समझें, उसी को ध्यान में रखते लिए मैंने ये बैच स्टार्ट किया है, उपहार बैच बच्चों के लिए, कि सर सरल शब्दों में यदि हम फिजिक्स को किस तरीके से समझ पाएँ, क्योंकि किताबी जो परिभाषा है उससे सर याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं एक नया टॉपिक लाया हूँ आपके लिए, क्लास 12 का। डियर स्टूडेंट्स, जैसे क्लास 11 का जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाला था, बच्चों की डिमांड थी कि सर एक नया टॉपिक जो है क्लास 12 की बना दीजिए। तो क्लास 12 के लिए फिजिक्स के लिए जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा डियर स्टूडेंट, वो टॉपिक रहेगा क्लास 12 का, और किस तरीके से क्लास 12 में कौन सी यूनिट पर ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सी यूनिट पर कम ध्यान देना है। एक नए जीरो टू शिखर तक, यानी शून्य से शिखर तक इस बैच में शुरुआत रहेगी। और पहले चैप्टर का पहली यूनिट का पहला ही टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है डियर स्टूडेंट वैद्युत द्विध्रुव। क्या नाम है डियर स्टूडेंट? वैद्युत द्विध्रुव। ये क्या होता है सर वैद्युत द्विध्रुव? इसे क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव? किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, मैं सारे फॉर्मेट बताता चलूंगा, और ये भी बताता चलूंगा कौन सा क्वेश्चन कब कब बोर्ड में आ चुका है सर, और कितनी बार बोर्ड में रिपीटेड हो गया है। आप चाहे यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, सीबीएसई की कर रहे हो, आईसीएसई की कर रहे हो, बिहार बोर्ड की कर रहे हो, फिजिक्स जहाँ भी आएगी, जहाँ इस टॉपिक की चर्चा होगी, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए टॉपिक को बिल्कुल जीरो टू बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा। उस तरीके का डेरिवेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से न्यूमेरिकल्स हैं, किस तरीके से वो क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है, सारे फॉर्मेट इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। डियर स्टूडेंट, तो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव को डियर स्टूडेंट इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए आप? इसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव को इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कि नाम से प्रदर्शित हो रहा है, सबसे पहले देखिए आप, इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें ये क्वेश्चन आएगा सर वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या है, यानी क्या डेफिनेशन क्या है वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। सर वैद्युत द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति क्या है, अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक। फिर क्या आता है सर निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक। किसके लिए व्यंजक डियर स्टूडेंट्स? निरक्षीय स्थिति के लिए, है ना, ये आती है चर्चा। फिर सर इसकी बीमा क्या है। देखो बीमा के बारे में मैंने कल ही वीडियो डाली है आपके लिए, सरल शब्दों में क्या है, बीमा को रटना नहीं समझना है। तो बीमा यानी इसकी बीमा क्या है, इसका मात्रक क्या है, ये कैसी राशि है, इसका डीप एनालिसिस हम इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डियर स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं सबसे पहले, वो बात करते हैं और फिर हम बात करेंगे इसकी किसकी सर, आंकिक प्रश्न की, जिसका नाम सुनते ही फिजिक्स से दूर भागने लगते हैं बच्चे, और यही सबसे ज़्यादा सरल होता है यदि हमारी समझ में आ जाए तब। तो न्यूमेरिकल्स क्या है सर इसके? और ये स्टूडेंट आप शुरुआत करते हैं वो है सर व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, यानी वैद्युत द्विध्रुव क्या है। ये स्टूडेंट देखिए, द्विध्रुव का मतलब होता है डाइपोल, डाइपोल का मतलब है जिसके डबल है पोल, वो क्या कहलाएगा, डाइपोल। यानी सर ऐसा निकाय, हम ये डियर स्टूडेंट यदि हम बात करें कि ये क्या है, तो देखो आप, यानी वह निकाय, पहले तो इसकी परिभाषा देते हैं, वह निकाय, सर वह निकाय जिसमें, वह निकाय जिसमें दो समान, वह निकाय जिसमें दो समान परिमाण, दो समान परिमाण, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति, तथा विपरीत, तथा विपरीत प्रकृति के आवेश,
विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से, डियर स्टूडेंट, इस सरल शब्दों में हम डेफिनेशन याद करेंगे कि ना केवल क्लास 12 बल्कि आगे जब जब हम फिजिक्स पढ़ें और ये डेफिनेशन हमें जरूर याद आ जाए। तो वह निकाय जिसमें दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, कितनी दूरी पर सर? अल्प दूरी पर, अल्प दूरी पर रखे हों, अल्प दूरी पर रखे हों, अल्प दूरी पर रखे हों, ऐसा निकाय, ऐसा निकाय क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? ऐसा निकाय ही वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है सर, कहलाता है। ऐसा निकाय इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता। तो ये रही आपके सामने परिभाषाएं, यानी वह निकाय जिसमें दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, ऐसा निकाय ही क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव? ये रही आपके सामने परिभाषा। यदि हम बात करें सर, एग्जाम्पल बता दीजिए। जैसे सर एग्जाम्पल, जैसे HBr, जैसे सर HCl, जैसे सर NH3, जैसे सर H2O, जैसे सर CH4। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं डियर स्टूडेंट? वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल हैं। जरा और थोड़ा सा डीप अध्ययन करते हैं और बताते हैं वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि सर माना, ये स्टूडेंट देखिए इसमें कोई वर्ड आया निकाय, वर्ड सिस्टम, सिस्टम कहते हैं निकाय को, यानी वह सिस्टम, यानी निकाय क्या होता है? ऐसी युक्ति जो दो या दो से अधिक युक्तियों से मिलकर बनी हो, वो कहलाती है निकाय। क्या कहलाती है? निकाय। समान परिमाण का मतलब है इक्वल मैग्नीट्यूड। क्या मतलब है डियर स्टूडेंट? इक्वल मैग्नीट्यूड। परिमाण का मतलब है उसका मान, उसकी वैल्यू। थोड़े शब्द फिजिक्स में वो अलग नाम से आते हैं, लेकिन इंग्लिश में वो शब्द क्या है? सरल है सर। बाइलिंगुअल आपको फिजिक्स को बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की जाएगी, आप समझें उस बात को और थोड़ा सा इंग्लिश में लेते चलें। समान परिमाण का मतलब हो गया सर वैल्यू बराबर। जैसे 5 रुपए का ये भी सिक्का है, 5 रुपए का ये भी सिक्का है, तो हम बोलेंगे समान परिमाण के दो सिक्के हैं 5 रुपए के। तथा विपरीत प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है नेचर, यानी एक पर पॉजिटिव आवेश है और एक पर क्या है? नेगेटिव आवेश। एक दूसरे से कितनी दूरी पर? अल्प दूरी पर। अल्प दूरी का मतलब स्मॉल डिस्टेंस। मतलब क्या सर? माना कोई दो आवेश है, ये देखिए, ये कोई, माना ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है क्योंकि इसमें दो ध्रुव है। एक पर क्या आवेश रखा है? -Q, और एक पर क्या आवेश रखा है? +Q। तो इसे बोलेंगे समान परिमाण के लेकिन विपरीत प्रकृति के दो आवेश जब एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हो डियर स्टूडेंट? अल्प दूरी। और ये अल्प दूरी क्या है? 12। तो ऐसा निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसको प्रदर्शित करते हैं डियर स्टूडेंट P से, और इसका फॉर्मूला होता है इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनकी बीच की दूरी। क्या सर? इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनकी बीच की दूरी का गुणनफल ही वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये रहा इसका मेन फॉर्मूला। इट इज, यानी व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्टूडेंट आगे होगा आपकी समझ में। यानी वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जब किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल किया जाता है, तो वो किसके बराबर होता है? वैद्युत द्विध्रुव के बराबर होता है। बात करते हैं डियर स्टूडेंट इसके मात्रक की। तो देखो आप, इसका मात्रक क्या होता है डियर स्टूडेंट? यदि हम इसकी मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है, हम मात्रक निकालते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए आप मात्रक निकालते हैं, यानी सर वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या है? तो देखो आप, वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक ये है, ये क्या है सर? चार्ज, और चार्ज का मात्रक क्या होता है? कूलम।
इंटू, ये क्या है लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या है कूलाम इंटू मीटर, इट इज द यूनिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो कूलाम इंटू मीटर इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या होती है यूनिट होती है। डियर स्टूडेंट अगला आता है विकल्प में सर व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की सर विमा क्या है। तो सर इसकी विमा क्या हो जाएगी, देखो डियर स्टूडेंट बात करते हैं, ये है Q और ये है सर L, ये क्या है Q और ये क्या है L, कल ही बताया था मैंने आपको। यानी इस चैनल के माध्यम से आपको लिंक करके टॉपिक समझाया जाएगा जो लंबे समय तक आपको याद रह पाए। तो कुलाम, अब सर कुलाम का तो कोई ऐसी यूनिट होती नहीं है विमा, लेकिन कुलाम का फॉर्मूला होता है सर क्या, Q बराबर IT। मैंने आपको रटना नहीं समझना सिखाया है, यानी Q बराबर IT, यानी I क्या है वैद्युत धारा और T क्या है समय। तो I की विमा क्या होती है सर A और समय की विमा क्या होती है T, तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई 80। यानी सर देखिए आप, यानी P बराबर हो गया 80, तो ये रहा और L और है इसमें। तो डियर स्टूडेंट यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की विमा हो गई LTA, क्या हो गई डियर स्टूडेंट LTA। तो LTA इज द LTA इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी वैद्युत द्विध्रुव की विमा क्या होती है, वो होती है सर LTA। तो हमारा ये टॉपिक, हमारा परिभाषा क्या है, सूत्र क्या है सर, मात्रक क्या है, डायमेंशन क्या है, ये क्लियर हुआ। अब डियर स्टूडेंट इसका एप्लीकेशन हम करते हैं किसके सहारे से, इसका एप्लीकेशन करते हैं हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। सर ये आते कैसे हैं क्वेश्चन बोर्ड में, वो मैंने शीट में डाला है बेसिक, ये बेसिक हो गया। अब इसका मॉडरेट लेवल यानी सर इसका एप्लीकेशन किस तरीके से आया है वो देखिए डियर स्टूडेंट। तो इसके न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला न्यूमेरिकल डियर स्टूडेंट, देखो पहला न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव बताइए। देखो 2017 में आया हुआ है, मैंने लिख दिया है डियर स्टूडेंट, आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, सैंपल पेपर के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, और जो सप्लीमेंट्री बुक आपकी चल रही है, चाहे वो नूतन की किताब हो, बालाजी हो, या आपके स्कूल में जो सी किताब चल रही हो, यदि टॉपिक होता जाए और टॉपिक में आपको थोड़ा बहुत भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे उम्मीद करते हैं कि डाउट नहीं रहेगा, काफ़ी बच्चों को मैंने ये पढ़ाया है। और सर फिजिक्स कितनी सरल हो सकती है, सरल शब्दों में किस तरीके से हम फिजिक्स को समझ सकते हैं, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी और आपको फिजिक्स के प्रति लगाव हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, ऐसी मेरी सोच है। डियर स्टूडेंट यदि हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी, तो देखो एक क्या है इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या है सर प्रोटॉन। तो देखो आप इलेक्ट्रॉन दे रखा है प्रोटॉन, यानी एक तरफ चार्ज, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है माइनस, और प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है प्लस। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है, यानी सर इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो घबराना नहीं है न्यूमेरिकल से, न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा सरल होते हैं उस बच्चे के लिए जिसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं कांच की तरह, उसके लिए न्यूमेरिकल बहुत आसान है। बीच की दूरी क्या होती है, अभी बताया था वैद्युत द्विध्रुव, बीच की दूरी होती है सर 12, क्या होती है 12। तो 12 की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है सर 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब डियर स्टूडेंट देखिए कुछ बच्चे सीधे लगा देते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम, लेकिन जहां देखो एंगस्ट्रॉम, कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको दूंगा जो आपको पेपर में बोर्ड एग्जाम में सीधे हेल्प करेंगे, उनमें से ये एक है। यानी 0.53 एंगस्ट्रॉम, देखिए डियर स्टूडेंट जहां देखो एंगस्ट्रॉम वहां लगाइए आप कितना 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है क्लियर है। यानी 12 बराबर कितना हो गया, 12 बराबर हो गया 0.53 10⁻⁻10 मीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, इसलिए 0.53 एंगस्ट्रॉम क्या हो गया 0.53 इंटू 10⁻⁻10। डियर स्टूडेंट देखिए मैं आपको कुछ एक टेबल बना के देता हूं आपको, जो वो बहुत हेल्प करेगी आपकी, वो सर क्या ज्ञात करने में, वो ज्ञात करने में हेल्प करेगी। देखो मैं आपको टेबल बना के देता हूं एक, कि जहां पर भी न्यूमेरिकल में जहां देखो आप एंगस्ट्रॉम
वहां क्या लगाइए आप 10⁻⁻10 मीटर। और ये स्टूडेंट देखिए, जो मुझसे पढ़ चुके हैं बच्चे वो अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से हम न्यूमेरिकल की ये छोटी छोटी टिप्स हैं उसको हम आसान कर देते हैं। देखो दी स्टूडेंट, जहां देखो आप इसका मतलब होता है मिलीमीटर, वहां लगा दीजिए आप 10⁻³ मीटर। जहां देखो सर माइक्रो, या देखो माइक्रो, तो वहां लगा दीजिए 10⁻⁻6। जो यूनिट है वही यूनिट, यहाँ यदि यहाँ एम्पियर में है तो यहाँ भी एम्पियर में। जहाँ जहाँ पर भी आप देखिए वो देखो एनएम, यानी एनएम का मतलब नैनोमीटर, वहां लगा दीजिए आप 10⁻⁻9। क्या लगा दीजिए डियर स्टूडेंट? 10⁻⁻9। देखो जहां देखो आप मेगा, क्या देखो मेगा मीटर, वहां लगा दीजिए आप 10⁻+6। बच्चे कहते हैं सर ये कहाँ से याद होगा डियर स्टूडेंट? तो ये कॉपी पेन लेके बैठे और आपको ये नोट डाउन कर लें अपनी डायरी में साइड में नोट, जिससे कि आप न्यूमेरिकल करते समय आपको बहुत आसानी होगी और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट निकलेगा। डियर स्टूडेंट देखिए ये रहा, जहां देखें आप पी को वहां लगाएं सर, ये साड़ी वाली पी को नहीं है, जब वहां लगाएं 10⁻⁻12। क्या लगाएं? 10⁻⁻12। ये है छोटी छोटी टिप्स जो आपको न्यूमेरिकल में बहुत बेनिफिशियल होंगी। डियर स्टूडेंट देखिए, हमारा जो चल रहा था न्यूमेरिकल वो ये था। अब सर इनमें से कोई एक चार्ज ले लो, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है डियर स्टूडेंट, वो चार्ज क्या होता है? बराबर चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर क्या होता है डियर स्टूडेंट? बराबर चार्ज। हो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या सर? कूलम। डियर स्टूडेंट यूनिट्स का विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है आप किसी दुकान पर गए और जाके आपने दूध का कमंडल रख दिया और ना के क्या देना है, दूध देना है, कितना देना है ये बताए ना कि कर दो सर बस। तो ये बताना पड़ेगा यूनिट्स के माध्यम से कि वो क्या चीज़ है, यानी लीटर में है, मीटर में, किलोग्राम में, सेंटीमीटर में। तो यूनिट का विशेष ध्यान रखना है। डियर स्टूडेंट देखिए, और हमें क्या निकालना है? इसमें पी निकालना है। वैद्युत द्विध्रुव पूछा है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण का मतलब होता है घुमाना, क्या होता है? मोमेंटम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। तो P इक्वल टू हम जानते हैं, P इक्वल टू क्या होता है सर? P इक्वल टू Q इंटू 12। हो गया, हो गया सवाल आपके सामने। यानी ये हो गया, Q का मान कितना है? Q का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और डी स्टूडेंट 12 का मान कितना दे रखा है? 0.53 इंटू 10⁻⁻10। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए डी स्टूडेंट। ये हो गया, देखो 16×3 = 48, 4 हासिल, 16×5 = 80 और 4 = 84। ठीक है, कितने के बाद? दशमलव 3 के बाद। और 10⁻⁻ क्या हो गई? -29। और इसको हम क्या लिख सकते हैं डी स्टूडेंट? इसको हम लिख सकते हैं P बराबर सर 8.48 इंटू 10⁻⁻30। इट इज द करेक्ट आंसर। और यूनिट्स का क्या हो जाएगी इसकी? कूलम इंटू मीटर। तो ये रहा आपके सामने उसका एप्लीकेशन, यानी उसका न्यूमेरिकल जो टॉपिक मैंने आपको समझाया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, देखो और मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं, वो ये है। ये कह रहा है 2 माइक्रो कूलम के, डियर स्टूडेंट देखिए, 2 माइक्रो कूलम के 2 बराबर परंतु विपरीत आवेश के बीच की दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर है डियर स्टूडेंट। कितनी दूरी है? 3 सेंटीमीटर। 2 माइक्रो कूलम यानी सर Q1 बराबर क्या है? Q2 के। और वो कितना दे रखा है डियर स्टूडेंट? देखिए आ गया जो मैं आपसे कह रहा था, सवाल आया हुआ है। देखो कितनी बार बोर्ड में रिपीट हुआ है, 2007, 14, 15, 18, 2 नंबर में। तो डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम करेंगे, हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, उसको ध्यान में रखेंगे। तो 2 माइक्रो कूलम, माइक्रो में कभी चीज नहीं लगेगी, किस में लगेगी? यानी केवल कूलम में। तो ये हो गया सर 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। वो कह रहा है बराबर परंतु विपरीत आवेशों के बीच की दूरी, और बीच की दूरी क्या होती है सर? 12 होती है। अभी हमने बताया कितनी दे रखी है? सेंटीमीटर में। 99% चीजें सेंटीमीटर में नहीं लगती, किस में लगती है डियर स्टूडेंट? MKS में, यानी मीटर में। तो सेंटीमीटर को चेंज कर लीजिए आप मीटर में। जहां देखो सेंटीमीटर वहां लगा दीजिए आप 10⁻⁻2 मीटर। तो ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 10⁻⁻2 यानी 3 इंटू 10⁻⁻2। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना है, यानी P बताना है। तो P बराबर क्या होता है सर? Q इंटू 12। हो गया सवाल, देखिए आप।
यानी बोर्ड के जो सवाल है बिल्कुल सिंपल लगने लगेंगे आपको इसके सहारे से। और मेरी पूरी कोशिश है आपको कि कितने सरल शब्दों में फिजिक्स आपको समझा सकें, वो पूरी कोशिश रहेगी और आपको उसी तरीके से याद भी रहेगी, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। जितने सरल शब्दों में जो बच्चा कंटेंट को अपने दिमाग में संभालेगा वो उतने ही ज़्यादा मार्क्स ला पाएगा। तो देखो P बराबर Q इंटू 12, यानी सर अब देखो Q का मतलब कोई भी एक आवेश, आवेश का मान कितना दे रखा है, 2 × 10⁻⁶। ठीक है सर। और ये कितना दे रखा है, 3 × 10⁻⁻²। तो डियर स्टूडेंट पावर को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, क्योंकि सब खेल किसका है, पावर का है सर। वैसे इलेक्शन चलते रहते हैं, आने वाला है 2024 का इलेक्शन, देखो। तो हम क्या करेंगे, सिंपल गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, और क्या बचा 10⁻⁻6, तो ये रही -2 ये रही, तो ये हो गया सर P बराबर 6 × 10⁻⁻8 गुलाम इंटू मीटर। ये रहा आपका आंसर। नोट डाउन कर लेंगे, मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, आप उसके लिए नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं और देखिए ये रहा दूसरा, यानी एप्लीकेशन दूसरा न्यूमेरिकल मैंने आपको टॉपिक का करा दिया। इसी तरीके से जो न्यू सिलेबस है 2023-2024 का, उसमें टॉपिक वाइज उसकी परिभाषा, उसका डेरिवेशन, उसका न्यूमेरिकल डे बाय डे कोशिश मेरी पूरी रहेगी इस बार उपहार बैच के रूप में। जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर जो एक स्लाइड आ रही है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपना जो यदि कोई सवाल में कहीं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बच्चे जो है उस सवाल को कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, सर यहाँ समझ में नहीं आया। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जल्द से जल्द हम आपसे लाइव आ सकें। डियर स्टूडेंट देखिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। मैंने एडवांस क्वेश्चन आपके लिए डाला डियर स्टूडेंट, ये रहा अगला क्वेश्चन। ये 2010-2017 में आया है बोर्ड में कि सर 1 माइक्रोकुलाम, अब ये अपने आप करेंगे डियर स्टूडेंट। देखिए 1 माइक्रोकुलाम के 2 बराबर, यानी Q1 किसके बराबर है सर, Q2 बराबर कितना है 1 माइक्रोकुलाम। जहां देखो माइक्रो वहां लगाइए 10⁻⁻6। हो गया क्लियर। देखो आप खुद ही आने लगेगा। ये स्टूडेंट एक रफ रजिस्टर लेके बैठे और देखो आप डे बाय डे कितना इंक्रीजमेंट आपको वीडियो के माध्यम से होगा, वो आपको खुद एहसास होगा। देखो विपरीत प्रकार के, मैंने पहले ही बोल रखा है कि 2 समान परिमाण के लेकिन अपोजिट जो साइन के होते हैं चार्ज, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। ये वही mm है जिसकी चर्चा मैंने करी। क्या होता है सर, शीशे को किस में मापते हैं, शीशे की मोटाई में होती है, 8 mm, 6 mm, 12 mm, 10 mm। कुछ बच्चे कहते हैं इतना मोटा दे दीजिए सर, इतना मोटा शीशा। लेकिन उन्हें कौन बताए कि ये शीशे की क्या होती है मोटाई, वो किस में होती है, में। तो डियर स्टूडेंट देखो इनकी बीच की दूरी क्या दे रखी है, 2 mm, यानी 12 कितना दे रखा है, 2 mm। और में चीजें नहीं लगेंगी, किस में लगेंगी, ये क्या दे रखा है, मिलीमीटर। क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, ये दे रखा है, इन्होंने छिपा रखा है, ये दे रखा है मिलीमीटर। और जहां देखो मिली वहां लगा दीजिए 10⁻⁻3। तो 12 बराबर कितना हो गया, 12 बराबर हो गया 2 × 10⁻⁻3 मीटर। तो Q1 हमारे पास है डियर स्टूडेंट, Q2 हमारे पास है। आगे बढ़े हम, तो देखें हमें क्या बताना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P का मान बताना है। और हम अच्छे से जानते हैं P बराबर क्या होता है, Q इंटू 12। किसका मान बताना है, P का। हो गया सवाल। देखो आप, यानी ये हो गया 1 × 10⁻⁻6 और 12 कितना, 2 × 10⁻⁻3 डियर स्टूडेंट्स। देखो तो P बराबर क्या हो गया, P बराबर हो गया सर 2 × 10⁻⁻9। और क्या सर, गुलाम इंटू मीटर। ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से मैंने जो टॉपिक आपका क्लियर करा आज, वो टॉपिक क्लियर करा डियर स्टूडेंट वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका मात्रक क्या है, उसकी विमा क्या है, और उसका क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। डियर स्टूडेंट आप देखो बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। सर वैद्युत द्विध्रुव के कारण 2 प्रकार के क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए
यानी ये है लॉन्ग क्वेश्चन। ये क्या है? डेरिवेशन सर। तो डेरिवेशन क्या है? किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर या अनुदैर्ध्य स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताइए। देखो 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, यानी लगातार 6 से 7 साल क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। कितना इंपॉर्टेंट होगा ये आपको उसके प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंस बता रही है। तो डियर स्टूडेंट, हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन की सर। और जो तीसरा पार्ट हम बच्चे सबसे ज्यादा कठिन मानते हैं फिजिक्स का, वो मानते हैं सर डेरिवेशन कैसे रट्टा मारे। रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, रटे नहीं, समझे किस तरीके से पहली लाइन से दूसरी लाइन आई है, किस तरीके से सर इक्वेशन बनेंगी। इक्वेशन की संख्या पर बिल्कुल ना जाएं, ये देखें कि एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन कैसे आ रही है। डियर स्टूडेंट देखो, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण देखिए अक्षीय स्थिति। तो सर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा वैद्युत द्विध्रुव। यदि मैं बात करूं कि सर वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति, तो देखो डियर स्टूडेंट, इसमें दो डेरिवेशन आपको देखने को मिलेंगे सबसे ज्यादा। एक ये रहा आपके सामने। तो वैद्युत द्विध्रुव की इलेक्ट्रिक डाइपोल की दो स्थितियां होती हैं, दो पोजीशन होती हैं। सबसे पहली आती है सर अक्षीय स्थिति, जिस पर ये 7 बार क्वेश्चन आया हुआ है। अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति बोले या हम क्या बोले डियर स्टूडेंट्स, क्षैतिज स्थिति, या हम क्या बोले अनुदैर्ध्य स्थिति। क्या बोले डियर स्टूडेंट? अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य स्थिति। यानी सर अनुदैर्ध्य स्थिति क्या होती है इसकी, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? देखिए इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन। हर सरल से कमजोर बच्चा भी इस फिजिक्स के प्रति इंटरेस्ट आ जाएगा यदि उसने बेसिक से अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। एक्सियल पोजीशन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? एक्सियल पोजीशन। अक्षीय स्थिति का मतलब होता है एक्स अक्ष। क्या होता है? एक्स अक्ष। इसका मतलब क्या है? और दूसरी कौन सी अक्ष हो सकती है? निरक्षीय स्थिति। क्या हो सकती है डियर स्टूडेंट? दूसरी स्थिति कौन सी हो सकती है? वो हो सकती है निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति की यदि हम बात करें तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, यानी दूसरा डेरिवेशन हमारा किसका होगा डियर स्टूडेंट? दूसरा डेरिवेशन होगा, वो होगा सर निरक्षीय स्थिति का। क्या होगा? निरक्षीय स्थिति। और सर देखो लैंग्वेज आपको चेंज कर करके आ सकती है, लेकिन आपको यदि इंग्लिश में याद होगा उसका एक ही मीनिंग है, हिंदी में वो डबल मीनिंग में आ सकती है, के साथ डबल नाम्स के साथ आ सकती है। जैसे निरक्षीय स्थिति, इसी को क्या बोलते हैं सर? अनुप्रस्थ स्थिति। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ स्थिति। कि सर अनुप्रस्थ स्थिति क्या होती है? तो डियर स्टूडेंट देखिए, अनुप्रस्थ स्थिति इसे क्या बोलते हैं? ये हो गया एक्सियल पोजीशन, और ये होती है सर इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी सर इसमें व्यंजक जो ज्ञात करना होता है वो व्यंजक किस पर ज्ञात करना होता है? वाई अक्ष पर। और अक्षीय स्थिति में कहाँ ज्ञात करना होता है? एक्स अक्ष पर। इसका जो व्यंजक सिद्ध करना है मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इसका व्यंजक होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू। जब पेपर सरल बनेगा डायरेक्ट पूछ लेता है, सिद्ध कीजिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति का व्यंजक v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू होता है। यानी ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑन द एक्सियल पोजीशन। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखो आगे बढ़ते हैं। आगे यानी निरक्षीय स्थिति पर क्या होता है सर व्यंजक? तो डियर स्टूडेंट देखिए निरक्षीय स्थिति इसका अगला है, वो होता है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p अपॉन आर की पावर 3। तो आज मैं आपको अभी पहला डेरिवेशन कराता हूँ। वो डेरिवेशन ये रहा आपके सामने कि सर कैसे सिद्ध करेंगे। बच्चों को ये भ्रम रहता है कि सर जो डेरिवेशन है वो बहुत कठिन होते हैं, समझ में नहीं आते, लेकिन डेरिवेशन बहुत सरल होते हैं। कॉपी भरना बहुत आसान है डेरिवेशन से, उसके पॉइंट टू पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको जो हमारा कंटेंट है, देखो डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है, यदि मैं बात करूं कि सर अक्षीय स्थिति क्या है, तो मैंने माना ये डियर स्टूडेंट, देखो कैसे करेंगे। माना -q और +q ये कोई
प्लेट है जिसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट, इसका नाम रख लीजिए आप ए और सर, तो दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से सर अल्प दूरी पर रखे हैं। कितनी दूरी पर रखे हैं? अल्प दूरी पर रखे हैं। बच्चों की डिमांड थी सर कि सर डेरिवेशन को कैसे करें, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुविकल्पीय क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं को किस तरीके से हम अपने नंबर को बेहतर बनाएं, वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इस चैनल के माध्यम से साधारण शब्दों में सरल शब्दों में आपको बताता रहूंगा, और वीडियो छोटी छोटी टॉपिक के माध्यम से लाते रहेंगे, और जिससे कि आपको प्रिपरेशन जो है आपकी और बेहतर हो जाएगी। तो माना एवी डियर स्टूडेंट, इसमें आपको रटना बिल्कुल नहीं है, जो चित्र को ये समझना है कि चित्र में क्या क्या दे रखा है, उसी को लैंग्वेज को आपको थ्योरी के रूप में लिख देना है। डियर स्टूडेंट देखें आप, तो माना ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इस पर दो समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के आवेश रखे हुए हैं एक दूसरे से 2l दूरी पर। माना वी बिंदु, ये डी स्टूडेंट देखिए वी बिंदु से, यानी माना हमने ऐसा माना सर इसका केंद्र क्या है सर ओ, या इसका मध्य बिंदु ओ है। यदि ये मध्य बिंदु ओ है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया डी स्टूडेंट देखिए आप, इसका मतलब ये हो गया कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है l, क्योंकि पूरी दूरी क्या है 2l, और इसी तरीके से यहां से यहां तक की दूरी क्या है l। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखो आ रहा होगा समझ में, आवाज अच्छी से आ रही होगी। यदि कोई टेक्निकल एरर हो रही हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम सुधार करेंगे पूरा, और कोशिश करेंगे आपको किस अच्छे माध्यम से आपसे जुड़ सकें। वैसे मेरी पूरी कोशिश है सारा सारा जो सेटअप है वो आपको सुविधा देने के लिए है कि आपको कोई भी टेक्निकल एरर दिखाई ना दे, कोई भी परेशानी ना हो, जिससे बच्चे जो दूर बैठे हुए हैं, जो ऑफलाइन नहीं आ पाते हैं, वो जो है अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर पाएं और बेहतर भविष्य की कल्पना उनकी करते हैं हम कि वो बेहतर नंबर 2024 में बोर्ड परीक्षाओं में अपना नाम रोशन करेंगे, अपने मम्मी पापाओं का नाम रोशन करेंगे, और उनका उज्जवल भविष्य होगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पिछले काफ़ी वर्षों से मैं इस लाइन में हूँ और काफ़ी बच्चों का भविष्य उज्जवल होते हुए मैंने देखा है, और बच्चों को पूरी एडवाइस दी है किस तरीके से हम अपनी कॉपी लिखें। लास्ट में मैं बताऊंगा कि कम जो है, जो भी बच्चे जो है कम मेहनत में किस तरीके से बेहतर अपना रिजल्ट ले जाते हैं, उनका कंटिन्यूस जो कंटिन्यूटी का खेल रहता है, और जो है समझना है आपको। इससे आप बिल्कुल भ्रमित ना है कि हम पे बायोलॉजी है तो फिजिक्स समझ में नहीं आएगी, हम पे मैथ है तो फिजिक्स ज़्यादा समझ में आएगी। हाँ, ये हो जाता है कि जो बच्चा रेगुलर रहेगा और जिसको थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम मैथ से मिल जाती है, थोड़ा सा एडवांस होने हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो स्टूडेंट जो पिछले साल बच्चे जो बढ़िया से मार्क्स लाए हैं, चाहे 97 लाए हों, चाहे 94 लाए हों, 90 लाए हों, यानी 80 से ऊपर लगभग 40 से ज़्यादा स्टूडेंट लाए थे पिछली बार, तो उनने देखा है, उन बच्चों को मैंने ऑब्जर्व करा है कि उनके अंदर दो क्वालिटी जरूर स्टूडेंट में होनी चाहिए, एक रेगुलरिटी और एक रेगुलरिटी होना चाहिए, और एक स्मार्ट वर्क करने की आदत होनी चाहिए, यानी रट्टाफिकेशन ना हो, कॉन्सेप्ट समझे। तो देखो डियर स्टूडेंट, जैसे ये मैं आपको चित्र समझा रहा हूँ, चित्र आपको अच्छे से समझना है, इसी की लैंग्वेज को आपको लिख देना है। कुछ कहते हैं सर इतनी बड़ी लैंग्वेज कैसे याद करेंगे, तो ऊपर नीचे लाइन हो सकती है लेकिन चित्र के अनुसार होनी चाहिए। माना ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इस पर दो आवेश रखे हैं -q और +q, एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं? 2l दूरी पर, यानी अल्प दूरी पर रखे हैं, और इनका जो मध्य बिंदु वो क्या है डी स्टूडेंट? ओ, और ओ से यदि ये मध्य बिंदु है सर, तो इसमें सर 2l कितने भागों में डिवाइड हो जाएंगी? 2, यानी ये है l और ये क्या हो जाएगी? l। माना ओ बिंदु से, कहां से? ओ बिंदु से स्मॉल r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु क्या है सर? v। पी मान लीजिए डियर स्टूडेंट, कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो यदि यहाँ से r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु V है, तो डियर स्टूडेंट देखिए इधर की तरफ और इधर की तरफ, यानी इधर की तरफ क्या हो जाएगा? EV, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा? EA। EA का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी A पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किस पर? B पॉइंट पर। किस पर डियर स्टूडेंट? B पॉइंट पर। देखिए आप, ये रहा चित्र आपके सामने, ठीक है। इसको अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा डियर स्टूडेंट? देखो मैं थोड़ा सा हेल्प आपको कर देता हूँ। माना माना ए बी, माना ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है,
माना ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है सर, और इनके बीच की दूरी 2l है। इनके बीच की दूरी क्या है डियर स्टूडेंट? इनके बीच की दूरी क्या है? 2l है। और O इसका मध्य बिंदु है डियर स्टूडेंट। O इसका क्या है? मध्य बिंदु है। O इसका मध्य बिंदु है। यदि O इसका मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या है? O इसका मध्य बिंदु है, और इसका मतलब ये हो गया डियर स्टूडेंट कि ओ ए बराबर कितनी? एल। इसी तरीके से ओ बी बराबर कितना हो गया? एल। और माना ओ बिंदु से, आपको लैंग्वेज याद अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगी जब आपको चित्र समझ में आ जाएगा। और बड़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं, कम करके भी लिख सकते हैं। माना ओ बिंदु से स्मॉल आर मीटर की की दूरी पर कोई बिंदु P है। कोई बिंदु अक्षीय स्थिति पर, ये स्टूडेंट देखिए ये एक्स अक्षी तो है, कोई बिंदु P है। देखो अब आपको डेरिवेशन से लगाव हो जाएगा जब डेरिवेशन इतने सरल शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है डियर स्टूडेंट? ज्ञात करनी है। जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखो आप और आगे लिख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है। डियर स्टूडेंट थोड़ा सा यदि हम ध्यान दें तो थोड़ा सा ध्यान इस बात पे देते हैं कि सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, और यहाँ तक की दूरी क्या है? l। तो डियर स्टूडेंट पी भी कितनी बची? ये बची सर r माइनस एल। बची या नहीं? क्या बची सर? r माइनस एल। क्या बची? r माइनस एल। ऊपर शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए हम नीचे लिख देते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए हम नीचे लिख देते हैं, यदि ऊपर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो हम नीचे लिख देते हैं। डियर स्टूडेंट आवाज आ रही है आपको? टेक्निकल एरर हो रही है कुछ, लग रहा है ऐसा? हेलो, आवाज आपको आ रही होगी डियर स्टूडेंट, देखिए आप, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, तो मैं इसे नीचे लिख देता हूँ। देखो यानी ये क्या है सर? देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या हो गई? ये दूरी हो गई सर r माइनस एल। कितनी दूरी हो गई? r माइनस एल। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? r। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी टोटल दूरी डिस्टेंस कितनी होगी? r प्लस एल। तो देखो डियर स्टूडेंट आगे डेरिवेशन को बढ़ाते हैं और देखिए आप, ये डेरिवेशन 5 नंबर में आएंगे इसलिए थोड़े से बड़े डेरिवेशन है, लेकिन इनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि 3 पेज के 2 पेज के, सरल शब्दों में आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दूंगा। देखिए स्टूडेंट देखो, प्लस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण? प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण किस पर सर? पी बिंदु पर। किस पर? पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है डियर स्टूडेंट? देखो पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो किसके कारण? प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? ई बी हो जाएगी सर। तो ई बी बराबर क्या होगा सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को आप जानते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या सर? देखिए आप, क्यू अपॉन बीच की दूरी का स्क्वायर। बीच की दूरी क्या है यहाँ पर? यहाँ दूरी है सर r माइनस एल का होल स्क्वायर। ये रही पहली इक्वेशन डियर स्टूडेंट। देखो आगे समझ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़े। ये है ये रही पहली इक्वेशन डियर स्टूडेंट। देखो आगे, और ऐसे ही माना
माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माना माइनस क्यू आवेश के कारण किस पर सर, पी बिंदु पर। ये बड़ा डेरिवेशन है लेकिन बहुत आराम से समझ में आ जाएगा आपकी। माना माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर, किस पर ये स्टूडेंट्स, पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होगी डियर स्टूडेंट, देखिए आप, वो होगी, वो होगी सर ई ए। और ई ए बराबर क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन। जो बच्चे दूर रहते हैं वो कहते हैं सर हम आपके बारे में पता नहीं था, लेकिन अब इसलिए मैंने आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया है कि जो बच्चे कांटेक्ट में नहीं आ पाते वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूर बच्चा, गांव से गांव में बैठा हुआ बच्चा भी इस कंटेंट का लाभ उठा पाए और अपने भविष्य बना पाए। इसलिए मैंने ये ऑनलाइन का सिस्टम चालू किया है आपके लिए। इसलिए काफ़ी सालों से मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ और अभी भी हमारी क्लासेस चलती है। लेकिन बच्चे जो हैं, दूर बैठे बच्चे जो हैं, वो सही से, ग्रामीण बच्चे जो हैं उन्हें शिक्षा का अच्छा माहौल नहीं मिल पाता, तो वो इसके माध्यम से अपने नंबर को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो ई ए बराबर कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सर क्यू अपॉन, और इनके बीच की दूरी कितनी सर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था। क्योंकि यदि हम चित्र में देखें डियर स्टूडेंट, तो चित्र में देखें यानी इसके कारण माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर क्या होगी, ई ए, और क्या हो जाएगा, देखो आर तो ये रहा यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है एल, तो पूरी दूरी कितनी हो गई, आर प्लस एल, कितनी होगी डियर स्टूडेंट, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी, देखो ये कहलाएगी पी ए, और पी ए बराबर क्या होगा, आर प्लस एल, हम जानते हैं बीच की दूरी का स्क्वायर। ये क्या हो गई समीकरण 2। इसका मतलब सर पी बिंदु पर, किस पर, पी बिंदु पर यानी एक्स अक्ष पर, पी बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये स्टूडेंट देखिए, पी बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी एक्सियल पोजीशन, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी सर ई बराबर, ई बराबर हो जाएगी ई बी माइनस ई, यानी बी बिंदु पर और ए बिंदु पर। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ई ए, ई बी का मान किस में आया था, समीकरण नंबर 1 में, ई ए का मान किस में आ गया, समीकरण नंबर 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन द थर्ड, यानी समीकरण 1 और 2 का मान किस में रख दीजिए आप, समीकरण 3 में रख दीजिए, तब मान आ जाएगा हमारा। यानी क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 का मान इसमें रख दीजिए डियर स्टूडेंट, समीकरण 1 तथा 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। जो भी बच्चे हैं 12th में वो आदत डाल लें डियर स्टूडेंट ऐसे डेरिवेशन करने की, और बहुत सरल डेरिवेशन है, लेकिन समझ में आते जाएंगे कॉपी आगे बढ़ती जाएगी, नहीं आया तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगी सर। तो देखो समीकरण 1 तथा 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर देखो डियर स्टूडेंट, ये कितना आया था, ये आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आया था क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब सर माइनस लगा दीजिए, और ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या सर क्यू अपॉन, डियर स्टूडेंट यहाँ क्या आया था, माइनस आया था, यहाँ क्या आया था डियर स्टूडेंट, देखो यहाँ आया था माइनस। यदि हम देखें तो देखो यहाँ क्या आया था समीकरण में, यहाँ आया था देखो डियर स्टूडेंट माइनस, और यहाँ क्या आया है, यहाँ आया है डियर स्टूडेंट प्लस। ठीक है, देखो आप, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, ये वाला आया है प्लस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है और क्यू कॉमन है, और तो कुछ नहीं है। तो डियर स्टूडेंट देखो यहाँ पर, यदि हम यहाँ बात करें डियर स्टूडेंट, तो देखो यानी ई बराबर क्या हो जाएगा,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, और क्या सर क्यू कॉमन ले लिया, और क्या बचा अंदर 1/r - l का होल स्क्वायर, माइनस क्या बचा सर r+l का होल स्क्वायर। अब डी स्टूडेंट देखिए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कुछ बच्चे यदि कहें सर के, तो के हम लिख सकते हैं, के क्या है यहाँ पर परावैद्युतांक है डी स्टूडेंट, क्या है परावैद्युतांक, तो बराबर क्या सर क्यू, तो ऐसे ही रहने दीजिए आप, और इन दोनों का जब एलसीएम समझ में ना आए तो क्या ले लेते हैं, दोनों ले लेते हैं, तो r - l का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा r+l का होल स्क्वायर, ये तो पहले से ही है गद्दी पर, ऊपर गुणा किसकी हो जाएगी r+l का होल स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगी r - l का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये रही है हमारी समीकरण 4। आगे बढ़े, तो हमारी जो इक्वेशन आई थी स्टूडेंट, वो आई थी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सर के ले लीजिए आप, और क्या सर क्यू तो ऐसे ही रहा, ऊपर क्या आया था डी स्टूडेंट, यदि हम देखें तो नीचे था हमारा r - l का होल स्क्वायर, और क्या था r+l का होल स्क्वायर, यही तो था, ये पहले से था, ऊपर गुणा क्या आई थी r+l का होल स्क्वायर डी स्टूडेंट, और क्या माइनस r - l का होल स्क्वायर। अब ये क्या खुल जाएंगे डी स्टूडेंट, हम अच्छे से जानते हैं क्या सर, हम अच्छे से ये जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है जो हर बच्चा जानता है कि a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² -2ab। क्या होता है डी स्टूडेंट, यदि माइनस का है तो यहाँ क्या आ जाता है -2, और ऐसे ही a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। हर बच्चा जानता है देश के प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी जी, वैसे ही a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + b² + 2ab, और a² + b² - 2ab। यहाँ रख दीजिए, यहाँ a की जगह डियर स्टूडेंट क्या है r, और b की जगह क्या है l, क्या है डी स्टूडेंट b की जगह, b की जगह है हमारा l, यहाँ खोल दीजिए आप, यानी E बराबर कितना आ गया डी स्टूडेंट, देखो यानी E बराबर हमारा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू। अब डी स्टूडेंट खोलेंगे, r² + l² + 2rl माइनस, ब्रैकेट में रख लेंगे डी स्टूडेंट जिससे कि गलती होने की संभावना खत्म, r² + l² -2rl, और यदि हम ध्यान से देखें डी स्टूडेंट तो ये हो गया r² - l² का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं क्या कि सर a² - b² बराबर होता है a+b, क्या होता है डी स्टूडेंट a+b और a - b। यहाँ ब्रैकेट बंद कीजिए और इसे खोल लीजिए, यानी E बराबर क्या आ गया, E बराबर आ गया सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या सर Q, और क्या K। थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन हो सकता है लेकिन बहुत सरल डेरिवेशन में है, एक है, मैं आपको इस शब्दों में सरल डेरिवेशन की तरह प्रस्तुत करूंगा। तो देखो यहाँ हो जाएगा r² + l² + 2rl माइनस, देखो साइन सबके चेंज हो जाएंगे, r² - l² और माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस का 2rl, वटे डी स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा r⁴ - l⁴। क्लियर है डी स्टूडेंट, देखो आगे नेक्स्ट हमारा, यानी आगे क्या आएगा डी स्टूडेंट, मैंने ऐसे ऐसे कमजोर से कमजोर बच्चों को ये डेरिवेशन समझा दिया है और आराम से पेपर में करके आए हैं वो, क्योंकि इसमें सर रटना नहीं है, आपको समझना है क्यों। अब देखो ये प्लस के, ये माइनस के, ये प्लस के, ये माइनस के, यानी ऊपर से क्या बचा 4rl,
और नीचे से क्या बचा डियर स्टूडेंट, r की घात 4 माइनस l की घात 4। यदि हम ध्यान से देखें डियर स्टूडेंट चित्र में, तो हम देख रहे होंगे, वो ये देख रहे होंगे कि सर r का मान l से क्या है, बड़ा है, इसलिए r की घात 4 का मान l की घात 4 से क्या हो जाएगा, बड़ा। अतः l को छोड़ने पर, क्या करने पर, l को छोड़ने पर, यानी l को हटा दीजिए, l को नगण्य मानते हुए आगे बढ़ते हैं। जब l को नगण्य मानते हुए आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, तो देखें हम, वो देखें डियर स्टूडेंट, ये रहा आपके सामने, यानी 4rl अपॉन r की घात 4 माइनस l की घात 4। तो अब लास्ट होने वाला है हमारा डेरिवेशन, वो ये है, देखो, यानी e बराबर क्या आ गया डियर स्टूडेंट, e बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, क्या आया था ऊपर, वो आया था सर 4rl अपॉन नीचे हम क्या लिख लेंगे, r की घात 4। क्यों, क्योंकि हमने बेटा l की घात 4 को क्या कर दिया, हटा दिया। अब देखो इस r से क्या कट गया, ये r 3 बचा, क्या बचा डियर स्टूडेंट, 3, और q हमारा रह गया था। तो e बराबर आया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सर q इंटू 4l अपॉन r की पावर 3। तो हम डी स्टूडेंट देखो इसको अलग फॉर्मेट में लिख देंगे जिस तरीके से हमें ये सिद्ध करना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और डी स्टूडेंट इसे हम ऐसे लिख सकते हैं q इंटू 2l इंटू 2, 2 दूनी 4 और 4l लिख सकते हैं डी स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो ये क्या हो जाएगा, r की पावर कितनी है, 3। और हम अच्छे से जानते हैं अभी जो हमारा मेन टॉपिक है जिसकी वजह से ये मैंने कराया है, वो है सर क्या, वैद्युत, क्या है सर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P। तो हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2l। तो जहां पर Q इंटू 2l है वहां क्या लिख दूंगा मैं, P। तो E बराबर हमारा प्रूफ हो गया डियर स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या सर इसकी जगह P लिख दीजिए और लिख दीजिए 2, और अपॉन कितनी, r की घात 3। और हम जानते हैं क्या सर, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, तभी मैंने के स्टार्टिंग में छोड़ दिया था। वायु या निर्वात के लिए के बराबर क्या होता है, 1। ये क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, परावैद्युतांक। अब सब बताएंगे कि क्या होता है, ये क्या कहलाता है, परावैद्युतांक। इलेक्ट्रिक क्या कहलाता है, ये कहलाता है परावैद्युतांक। तो हमारा व्यंजक डियर स्टूडेंट जो हमें शुद्ध करना था वो सामने आ गया, यानी क्या हो गया, यानी E बराबर हो गया सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की पावर 3। जो बच्चे 11 से अभी आए हैं उनके लिए थोड़ा सा लेंथी लग सकता है कि सर काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है, लेकिन नंबर ऐसे ही नहीं आएंगे, थोड़ा सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस दुनिया में बिना मेहनत के 2 ही काम हो सकते हैं, या तो आपके बालों में जू पड़ सकती है या आपके शरीर पर मैल जम सकता है। बाकी इस दुनिया में सब काम किससे होंगे, मेहनत से होंगे, तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। और ये आसान शब्दों में है डियर स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना है कि पहली लाइन से दूसरी लाइन कैसे आई है। तो ये रहा क्या सर, ये किसका व्यंजक है, अक्षीय स्थिति पर, कौन सी स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक, आघूर्ण का व्यंजक, क्या व्यंजक का मतलब फॉर्मूला। और यही क्या करना था हमको, यही हमको सिद्ध करना था, यानी हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपको आज का ये पहला टॉपिक, यानी नया सत्र जो धमाकेदार सत्र कल 1 जुलाई से होने वाला है, उपहार के रूप में आपको मैं ये क्लास 12 की पहली
पहली यूनिट का पहला टॉपिक आपके सामने रखा है। इसके बाद जब इसका दूसरा लेक्चर होगा, वो लेक्चर होगा डियर स्टूडेंट निरक्षीय स्थिति पर। आपको इसमें यदि डेरिवेशन में या पूरी वीडियो में कहीं पर कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट करके अपना ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाली जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिलता रहे। और कौन से टॉपिक जो आप कठिन मानते हैं उस टॉपिक के बारे में लिखें। मैं सरल शब्दों में फिजिक्स को किस तरीके से आसान तरीके से आपके सामने प्रेजेंट की जाए पूरी कोशिश की जाएगी। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं